नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। पायलट बनाम गहलोत की जंग एक बार फिर से परवान पर चढ़ने के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जैसे कल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सचिन पायलट ने खुले तौर से राजनीतिक नियुक्तियों सहित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो बड़ा बयान दिया है, उसके बाद से सियासी हलकों में तरह तरह के मायने निकाले जाने लगे हैं। क्योंकि शायद ऐसा पहली मर्तबा देखा गया है जब सचिन पायलट इतना मुखर होकर बोले हों। आपको बता दें कि लंबे अरसे से पायलट मीडिया में कोई बयान नहीं दे रहे थे, लेकिन जब कल वो प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, इस दरमियान उन्होंने राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार को लेके यह कह दिया कि सरकार के पास और आला कमान के समक्ष अब कोई बड़ी वजह नहीं नजर आती कि ये ना किया जाए, क्योंकि 2.5 साल से ज्यादा का वक्त निकल गया। नतीजतन अब ऐसा हो जाना चाहिए, यानी राजनीतिक नियुक्तियां हो जानी चाहिए और मंत्रिमंडल विस्तार का काम हो जाना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज पायलट कैंप के विधायक हैं चाकसू से आने वाले वेद प्रकाश सोलंकी, वो एक बार फिर से मुखर हुए हैं। पायलट के बाद वेद प्रकाश सोलंकी पहले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने इस मामलात पर आज मुखर होकर अपनी बात कही है। दरअसल वेद प्रकाश सोलंकी का कहना है कि जो प्रदेश के जो SC ST विधायक हैं, कई ऐसे SC ST विधायक हैं जो 4-4 बार 5-5 बार से विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही है। तवज्जो देने का मतलब यह है कि भारी भरकम महकमा उन्हें नहीं दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? उन्होंने साफ तौर पर सरकार के समक्ष और आला कमान के समक्ष यह मांग की है कि SC ST विधायकों को महत्वपूर्ण महकमे दिए जाएं, जैसे चिकित्सा है, शिक्षा है, जलदाय है, ऐसे मंत्रालय, भारी भरकम मंत्रालय दिए जाएं। क्योंकि जो SC ST वोटर है वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहा, कांग्रेस पार्टी को उसने वोट दिया, तब जाकर कांग्रेस पार्टी आज सत्ता में है। नतीजतन अब वक्त है कि कांग्रेस पार्टी भी SC ST के विधायकों का ध्यान रखे। खैर, आपको पता ही होगा कि SC ST विधायकों की नजरअंदाजी का मुद्दा ये कोई नया नहीं है। जब बजट सत्र चला था तब SC ST के विधायकों ने किस मुखरता के साथ, किस खुलेपन के साथ अपनी बात रखी थी, सदन में भी सड़क में भी, वो किसी से छिपा नहीं है। इसकी शुरुआत की थी पूर्व मंत्री और पायलट कैंप के बेहद नजदीकी विधायक रमेश मीणा ने मुद्दा उठाया था कि सदन में ज्यादातर SC ST विधायकों के समक्ष माइक तक की व्यवस्था नहीं की गई। SC ST के विधायकों को और माइनॉरिटी के विधायकों को पीछे जाकर बोलना पड़ता है। तब यह विवाद खासा चर्चाओं में आया था। फिर उसके बाद रमेश मीणा के बाद मुरारी लाल मीणा, वेद प्रकाश सोलंकी समेत जो तमाम विधायक हैं वो मुखर होकर आगे आ गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से जो चाकसू विधायक हैं वेद प्रकाश सोलंकी, उन्होंने मुखरता के साथ ये बात कही है। और दिलचस्प बात तो यह है कि उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां जल्द हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो कशमकश की स्थिति है वो एक बार फिर से कांग्रेस के कुनबे में हो सकती है। क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार जब होगा तो जाहिर तौर पर रार का ठन्ना लाजमी है। विपक्ष के नेता भी ये कहते रहते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार जिस दिन हो जाएगा उस दिन पूरी एकता धरी की धरी रह जाएगी। तो जाहिर तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार एक बड़ी चुनौती है आला कमान के समक्ष भी, गहलोत सरकार के समक्ष भी, कि आखिर समन्वय कैसे बैठाया जाएगा, कितने लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, पायलट कैंप के नेताओं का क्या रेशियो रहेगा राजनीतिक नियुक्ति में, पायलट कैंप के विधायकों को मंत्रिमंडल विस्तार में कितने लोगों को शामिल किया जाएगा। जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े होते हैं और कहा भी जा रहा कि जो लेट लतीफी की जा रही है उसकी प्रमुख वजह यही है कि जो द्वंद्व है वो खुले तौर पर ना छिड़े, इससे जितना बेहतर हो बसता चला जाए, मामला आगे खिसकता जाए, मामला डिले होता जाए। लेकिन अब जिस प्रकार से सचिन पायलट सहित उनके कैंप के विधायकों के जो बयान खुले तौर पर सामने आने लगे हैं, उससे एक बात साफ हो जाती है कि अब जो लड़ाई है वो आर पार की होगी।
क्योंकि अब पायलट कैंप के जो सब्र का बांध है वो छलकने लगा है और अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है। और जाहिर तौर पर क्योंकि लंबा वक्त बीत गया है और इतने इंतजार, अब कहीं ना कहीं अब पायलट कैंप को यह इंतजार खलने लगा है। शायद इसी का नतीजा है कि कल सचिन पायलट मुखर होकर बोले। दोस्तों, राजस्थान की सियासत पर द फैक्ट इंडिया की टीम की पैनी निगाहें बनी हुई हैं। कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए